स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज का सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको वहां पे वैल्यू रियल नंबर्स में निकालनी है, वैल्यू आपको नेचुरल नंबर में निकालनी हो, या आपको नंबर लाइन पे अगर सॉल्व करना हो, तो ये सारे के सारे हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर लिया था। एक बार एक क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेते हैं। सपोज 3x plus 5 upon 4 is less than equal to 5। तो इस टाइप की अगर आपके पास इक्वेशन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नॉर्मल जैसे इक्वल टू होता है सेम उसी के मैनर में कंसीडर करेंगे। 4 5 20, 3x less than is equal to 20 minus 5, 3x less than is equal to 15। so we can say that x is less than equal to 5, x is less than is equal to 5। क्लियर है सभी बच्चों को? Is this clear to each and everyone? We are doing linear inequalities. Good morning। अब यहाँ पे अगर हमने पढ़ा था कि x अगर नेचुरल नंबर है तो x कौन कौन सी वैल्यू दे सकता है बेटा? 1 2 3 4 5। इसी को जब हमने नंबर लाइन पे बनाया था, जब नंबर लाइन पे हमने बनाया था, दिस इज 5 4 3 2 1 0 -1 -2। यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 पे सर्कल बना देते हैं। इक्वालिटी है तो 5 को भी शेड कर देंगे पूरा, एंड लेस देन है तो लेस देन की तरफ शेड कर देंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? अगर रियल नंबर होगा, if x is a real number, उस केस में माइनस इंफिनिटी से 5, माइनस इंफिनिटी से 5 इस टाइप से रहेगा। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट कर लीजिएगा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। तो इसी के बेसिस पे आज हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस चैप्टर इज सिमिलर टू 8th स्टैंडर्ड। डिफरेंस बस इसी चीज का है कि इक्वालिटी की जगह यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। फर्दर moving on to the word problems. Let's move on to the word problems. NCERT बेटा एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे आपको बोल रहा है दी मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 in the first term and second terminal examinations are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks। आपको क्या बोल रहा है? टेस्ट में एक बार 62 मार्क्स आए, एग्जाम्पल नंबर 7। टेस्ट में एक बार बेटा 62 मार्क्स आए, एक बार 48 आए, तो कह रहा है थर्ड टर्म में कितने मार्क्स लेकर आए? x। उससे क्या होगा? ताकि जो ओवरऑल परसेंटेज है, मेरा जो एवरेज है, एवरेज शुड बी एट लीस्ट 60। एस्टिमेट सभी करते हैं। फर्स्ट टर्म में 68 62 आए, दूसरे 48, तो मम्मी थर्ड टर्म में मेरा इतना नंबर ना होगा, सो दैट मेरी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो मेरी मिनिमम 60% आ जाएगी। तो आपको एवरेज बोल रहा है, एवरेज मतलब हो गया x बार, मीन, मीन कितना बोल रहा है? एट लीस्ट, कम से कम, उससे ज्यादा भी तो हो सकता है, तो मीन एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इज दिस क्लियर? सही बच्चों को ये चीज समझ आ गया है? x बार ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इज दिस क्लियर? अब एवरेज का मतलब क्या होता है? sum of all the observations upon number of observations greater than equal to 60।
62 plus 48, that gives 110 plus x greater than equal to 3 into 60 is 180. X greater than is equal to 180 minus 110, x greater than equal to 70. समझ आ गया आपको? इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल टर्म में, थर्ड टर्म में आपको 70 एंड अबव मार्क्स लाने पड़ेंगे सो दैट जो हमारा एवरेज है वो कितना है बेटा? 60 है. So that the average is at least 60. समझ आ गया सब बच्चों को? Clear to each and every student? थर्ड टर्मिनेशन में, थर्ड टर्म में मार्क्स को हम लोग एक्सलेक्ट कर लेंगे एंड फर्दर एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8. Find all pairs of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10 and their sum is less than 40. आपको क्या बोल रहा है? आपको दो नंबर्स लेने हैं. कौन से नंबर? कंसेक्यूटिव नंबर. और कंसेक्यूटिव में भी कौन से लेने हैं? ऑड नंबर लेने हैं. तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे. Let the two consecutive odd numbers be x and अगर एक x है तो दूसरा odd number कौन सा होगा बेटा? If one of the odd numbers is x तो second odd number कौन सा रहेगा? Very good सिद्धार्थ, हरमन, नव्या. Anyone else? और कौन है? अकालदीप सिंह. गलत. दिस इज x प्लस 2 क्योंकि ऑड नंबर, एक ऑड नंबर 3 है तो अगला ऑड नंबर 5 आएगा तो एक x और एक हो जाएगा x प्लस 2. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं दीज आर ग्रेटर देन 10. क्या बोल रहा है आपको? ग्रेटर देन 10. मतलब पहला नंबर ये भी 10 से बड़ा है, दूसरा वाला नंबर ये भी 10 से बड़ा है. यही गिवन है आपको. बट ये भी बोल रहा है कि जो सम है, सम इज लेस देन 40, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10 बट देयर सम इज लेस देन 40. फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज लेस देन 40. 2x लेस देन 40 minus 2, 2x लेस देन 38, x लेस देन 19, x लेस देन 19. तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है पेयर्स निकालने हैं. पेयर्स निकालूंगा बेटा कैसे? आपको बोल रहा है जो नंबर है वो 10 से बड़ा है, यहाँ पे बोल रहा है नंबर 19 से छोटा है. So we can say that x is greater than 10 but less than 19. x greater than 10 but less than 19. तो पेयर्स कैसे बनाएंगे? 10 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा? 11. इसी का पेयर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 13, 15, 15, 17 एंड 17, 19. परफेक्ट है सहज? इज दिस क्लियर? आपको यहाँ पे बोल रहा है x 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है, तो मतलब x 10 से बड़ा हो जाएगा, 19 से छोटा हो जाएगा. तो आपको पेयर्स फॉर्म करने हैं. 10 से बड़ा 11, उसका पेयर 13, फिर हो जाएगा 13, 13 का पेयर 15, 15, 17, 17, 19. नोट करके चैट बॉक्स पे डन. नोट करके चैट बॉक्स पे डन. Done? Great. Moving on to the next question. 8th स्टैंडर्ड की याद दिला देता है ये क्वेश्चन आपको. क्यों? बिकॉज़ हमने सारे ऐसे 8th स्टैंडर्ड में करे थे.
6 नंबर का चैप्टर है, 3 के मार्क्स। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आपको बोल रहा है रवि obtained 70 and 75 in the first 2 unit test. Minimum marks he should get in the third to have an average of at least 60. सॉल्व करिए इसको। सेम है हमारा एग्जांपल नंबर 7 सा। सॉल्व करिए। फर्स्ट में 70 है, सेकंड में 75, थर्ड टर्म में मार्क्स एक्स ले लेंगे। एवरेज जो इनका एवरेज हो जाएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। आपसे 60 से ज्यादा मार्क्स मांग रहा है। सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। दिस इज x ग्रेटर देन 35, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। वेरी गुड। हमें 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे सो दैट द एवरेज ऑफ द 3 टर्म्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। Next, to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in the 5 examinations. यहाँ पे हम 3 के लिए करते हैं, 5 के लिए है। If Sunita's score in the first 4 examinations are 87, 92, 94, 87 plus 92 plus 94, 95 और लास्ट टर्म में x डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, बिकॉज हमें ओवरऑल परसेंटेज 90 चाहिए, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। सॉल्व करके बताओ सुहानी, अक्षिता, अर्शप्रीत, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। अचिल, सिंपल कैलकुलेशन। Solve it. This is 7 into 9, 9 and 9, 18, 1, carry forward हो जाएगा 9 plus 9, 18, 27, 27 and 8, 35 and 1, 36, 5 ऊपर जाके multiply, 95 से आप 450, that is x greater than equal to 450 minus 368, x is greater than 82, x is greater than equal to 82. Very good. Very good, everyone. Very good, Mahek. Next, 23. Find all pairs of the odd positive integers. Odd positive, तो let करेंगे. Let the odd positive consecutive integers be x and x plus 2, both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11. अब वो कह रहा है दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो 10 से छोटे हैं बट सम इज ग्रेटर देन 11। क्रॉस चेक कर रहा हूं मैं एक बार, इक्वालिटी है नहीं, इक्वालिटी नहीं है। तो पहला नंबर x, दूसरा x plus 2 greater than 11, 2x greater than 9, x greater than 4.5। अब आपको बोल रहा है x 4.5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। x 4.5 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है, तो ऑड नंबर्स के पेयर में 4.5 से बड़ा हो जाएगा बच्चे 5, 7, 7, 9, 9, 11। इज दिस क्लियर? हो गया बस सभी बच्चों को यहाँ पे? यस। जो सिर्फ देखने में, नोट करने में फोकस्ड है
वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड हरमन एंड अकाल। ये 9,11 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज बोथ द नंबर्स आर लेस देन 10, इसलिए 9,11 वाला जो पेयर है वो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। समझ आ गया सबको कि कौन सा केस पॉसिबल है और कौन सा वाला केस पॉसिबल नहीं है? वेरी गुड। फर्दर सर बट द नंबर्स आर x and x plus 2, यू आर राइट। अगर बेटा x की वैल्यू 9 हो जाएगी तो 9 plus 2 11, बट 11 is not less than 10, इसलिए हम लोग 9,11 को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर सिद्धार्थ? सुवेद, युक्ति, ध्रुव, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास 24 थे, खुद ही सॉल्व कर लेंगे आप। इस बार इवन नंबर बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर भी इवन ही आएगा। नंबर सेम रहेंगे x एंड x plus 2, बट फाइनल आंसर जो है वो आपका सेम ही रहेगा बच्चे। नाउ दीज टू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 2 मार्कर में एज इट इज आ जाते हैं। रीड करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए इनको। यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है the longest side of a triangle, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। आपको यहाँ पे बोल रहा है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक फिगर बना लेते हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर बच्चे रिमूव कर रहा हूं। आपको बोल रहा है दी लॉन्गेस्ट साइड, हम लोग ये वाली साइड को लॉन्गेस्ट ले लेते हैं। आपको बोल रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। ये वाली साइड को शॉर्टेस्ट ले लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट को एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड x है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमारी थर्ड साइड हो जाएगी। तो थर्ड साइड क्या कर रहा है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 3x minus 2। इज दिस क्लियर? फर्दर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो जाएगा। सम ले लो पूरे का x plus 3x plus 3x minus 2 greater than equal to 61, 7x greater than equal to 63, 7 से डिवाइड कर दो आपको आ जाएगा x greater than equal to 9, x greater than equal to 9। तो आपसे मिनिमम लेंथ पूछा है शॉर्टेस्ट साइड की, दैट वुड बी 9 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट साइड, minimum length of the shortest side is equal to 9 centimeters। क्लियर है? किसी बच्चे का कोई डाउट? थर्ड साइड बोलेंगे तो थर्ड साइड की मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी 27, सॉरी शॉर्ट लॉन्गेस्ट साइड की। और अगर शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट आपके पास आ जाएगा मिनिमम लेंथ 25 सेंटीमीटर। Clear to all? Moving ahead to the next part. अभी तक तो लग रहा होगा सर ये कितने इजी से क्वेश्चन है, ये तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन का लेवल रेज करेंगे बच्चे। A man wants to cut
three lengths from a single piece of board of length 91. तो अमन के पास, अमन बोल लेते हैं, अमन ले लेते हैं इसको। अमन के पास एक पीस ऑफ बोर्ड है जिसकी टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर्स है। The second length is to be 3 centimeters longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. बुक्स आप सबके पास ही है, मैं स्क्रीन शेयर रिमूव कर रहा हूं बेटा यहां से। तो देखिए आपको जो टोटल लेंथ गिवन है 91, इस पूरे की जो टोटल लेंथ है वो आपको गिवन है 91 सेंटीमीटर। इसको तीन पार्ट्स में कट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। A man wants to cut three lengths from a single piece of board of length 91 centimeters. Further, the second length is to be 3 centimeters longer than the shortest. इसको मैं shortest ले लेता हूँ, ये हमारा shortest है, तो ये x है, तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, x plus 3 हो जाएगा। Further, the third is to be twice as long the shortest. थर्ड क्या है, twice the shortest, तो ये आपका आ जाएगा 2x। फर्दर आगे रीड करिए, आपको बोल रहा है what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 longer than the second. थर्ड पीस जो है कम से कम 5 बड़ा होना चाहिए सेकंड से। थर्ड पीस जो है कम से कम 5 बड़ा होना चाहिए सेकंड से। x 2x greater than equal to x plus 3 plus 5. Clear? Is this clear? किसी बच्चे का यहां तक कोई डाउट? तो अब सॉल्व कैसे करें? अब जो टोटल लेंथ है ये आपके पास 91 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल लेंथ का लिखो करते हैं, टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर है, तो तीनों पार्ट्स की जो लेंथ होगी दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू 91। अब सर लेस देन क्यों लिया? हो सकता है मैं कटिंग करने के टाइम पे कुछ वेस्टेज वहां से प्रोड्यूस हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन, ऐसा हो सकता है कि वेस्टेज प्रोड्यूस ही ना हो तो इक्वल टू, तो इसमें दोनों के साथ जाएगा लेस देन इक्वल टू 91। फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकंड इज x plus 3, third is 2x less than equal to 91, then we have 4x less than equal to 91 minus 3, 4x less than is equal to 88, x less than equal to 22। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 22 आ गई। इज दिस क्लियर? x की मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 22। इज दिस क्लियर अक्षिता, अस्मी, हरमन? ग्रेट। सिद्धार्थ, अजय, ध्रुव, यस यस यस। गदो फोकस करो, कहां फोकस करें सर? मैंने बोला x की मिनिमम वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 22 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये तो सही है, ये जो 22 है ये मैक्सिमम वैल्यू है, therefore maximum value of shortest is 22 सेंटीमीटर। ये जो 22 है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज x लेस देन इक्वल टू 22 बोल रहा है आपको। क्लियर है सभी को? एंड आपके पास एक इक्वेशन यहां से ये भी है, यहां को इसको हमें क्या करना है, अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो मिनिमम लेंथ हो गई 8, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 22 हो सकती है। किसकी हो सकती है? शॉर्टेस्ट वाले की। दैट मींस लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट will lie between
22, 8 and 22, 8 and 22, क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट इस क्वेश्चन में? वेरी गुड नफर। एंड द रेस्ट नो डाउट्स। वेट सर, ये तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे, ये तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं। परफेक्ट है। तो आप क्वेश्चन को लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बट क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करने से पहले अभी तक इनइक्वालिटी आपने एक साइड पे पढ़ी थी, तो अब इनइक्वालिटी पहले मैं आपको दो साइड से पढ़ा देता हूं। सर ये दो साइड से इनइक्वालिटी पढ़ने का क्या मतलब है? सपोज वी हैव 2x plus 3 less than is equal to 19 but greater than equal to 4। अब इस टाइप से अगर आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अभी तक तो एक ही साइड पे इनइक्वालिटी होती थी, लेकिन अगर दोनों साइड पे आएगी तो हम सर कैसे सॉल्व करें? अब हमें फोकस यहाँ पे किस पे करना है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x है जो कि 2x के साथ है बेटा टर्म। 3 को राइट साइड पे लेके जाओ तो ये आपके पास हो जाएगा 19 माइनस 3। 3 को उसी सेम टाइम पे सहज लेफ्ट पे भी ले जाओ, 3 हो जाएगा 4 माइनस 3। 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 लेस देन इज इक्वल टू 16। समझ आया ये स्टेप सबको? हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी आ रहा है कांस्टेंट था, कांस्टेंट को राइट पे लेके गए तो कांस्टेंट लेफ्ट पे भी आएगा। अब x निकालना है, x निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड दोनों साइड पे करेंगे। x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इज इक्वल टू 8। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। Is this clear? Is this clear? Great. Further, क्वेश्चंस पे मूव करते हैं आगे। ये ग्राफिकल मेथड्स वी विल डू एट द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे सेम हमारा एग्जांपल एक्सरसाइज 3.3 मिसलेनियस में आ गया हमारे इस टाइप के क्वेश्चन जिस तरह दो तरह की इनइक्वालिटी है। फटाफट से सॉल्व करिए एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 ये हमें बोल रहा है -8 लेस देन इक्वल टू 5x minus 3 less than 7। -8 less than equal to 5x minus 3 less than 7। क्या करें, कैसे करें? -3 जो है इसको राइट पे ले जाएंगे और सेम लेफ्ट पे हो जाएगा -8 plus 3 less than is equal to 5x 7 plus 3। This is 5x less than 10 greater than equal to -5। 5 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, you will get x greater than equal to -1 less than 2। तो ये आपके पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। डन हो गया बच्चे सभी का? किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट 17 में आपको बोल रहा है 5 minus 3x upon 2 this is greater than equal to -5 but less than equal to 8 but less than equal to 8। कैसे करें?
डिनोमिनेटर में 2 है, अब इस 2 को दोनों तरफ फॉरवर्ड कर दीजिए। -10 greater than equal to 5 minus 3x less than equal to 16। अब क्या करें, 5 को दोनों तरफ this is -15 less than is equal to minus 3x less than is equal to 11। अब यहाँ पे पूरी जगह हमें -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, जब भी माइनस वाले नंबर से जब डिवाइड करते हैं, जब माइनस को ट्रांसफर करेंगे तब क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इंटरचेंज। ये हो जाएगा -15 अपॉन -3, 11 अपॉन -3, दिस इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। इस इनइक्वालिटी को सीधा करके लिखेंगे, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर? नोट करके डन। सुहानी, आई होप कुछ समझ आ रहा होगा आपको। अचल सेम एंड टू द रेस्ट। सहजप्रीत सिंह, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सर सेट्स के 8 नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी 6 नंबर, कॉम्प्लेक्स का हमने आधा पार्ट अभी करा था, 4 नंबर वहां पे भी, तो कितने मार्क्स हो गए, 18 नंबर। 18 नंबर तो पक्के हो गए। मिड टर्म का 80 का मार्क्स होगा, उसमें 18 नंबर तो श्योर हो गए कि सर आने आने हैं, क्योंकि इतना आसान आसान है, कुछ भी कटने नहीं चाहिए यहाँ पे मार्क्स किसी के भी। नेक्स्ट, अब 2 इक्वेशन आ गया हमारे पास, अलग अलग गिवन है, तो इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर में कंबाइन करेंगे। एग्जांपल 18, 3x - 7 3x - 7 less than 5 plus x। पहली इक्वेशन है, दूसरी भी लिख लेते हैं। 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करें, कैसे करें? पहले फर्स्ट इक्वेशन को पिक करते हैं, 3x - 7 लेस देन 5 plus x, x को लेफ्ट पे ले आओ, 3x - x, 5 plus 7, 2x less than 12, x less than 6, x less than 6। further second वाला, second equation 11 - 5x less than is equal to 1। 11 को राइट पे लेके जाओ, -5x less than equal to 1 minus 11, -5x less than equal to -10, -5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आ जाएगा x greater than equal to 2। कंबाइन करके हमें दोनों को लिखना है। कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां पे बोल रहा है लेस देन 6, तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 6। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। नोट करके डन इन द टाइम बॉक्स। हो गया क्लियर? किसी का है तो नहीं गया? एनीवन? ग्रेट। फर्दर, अच्छा देखो यहाँ पे नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ग्राफिकली, यस, एंड में लिखा हुआ है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ है 2, एक तरफ है 6, 0 1 2 3 4 5
6 7 2 पे इक्वालिटी है, तो यहाँ पे 2 पे सर्कल डाल के स्टेट कर देंगे। 6 पे इक्वालिटी नहीं है तो सिर्फ सर्कल डालेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू दोनों के बीच में ले सकता है, 2 और 6 के बीच में, तो शेड कर दो इस पूरे को बीच वाले पार्ट को, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? ये नंबर लाइन बन जाएगी हमारी। ये शेड करा हुआ है, इसको शेड करना है, ये भी ये वाला पार्ट शेड करना है सबने। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है? ग्रेट। एग्जांपल नंबर 19 रीड करिए। इन एन एक्सपेरिमेंट a solution of the hydrochloric acid is to be kept between 30 and 35 डिग्री सेल्सियस। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो टेम्परेचर है वो 30 और 35 के बीच में होना चाहिए। 30 और 35 के बीच में होना चाहिए। आगे, what is the range of the temperature in the degree Fahrenheit? सेल्सियस गिवन है और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है कि क्या रेंज होनी चाहिए। अगर सेल्सियस क्या गिवन है 5/9 F - 32। एग्जांपल नंबर 19, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F - 32। आपको बोल रहा है जो सेल्सियस that should be less than 35 but greater than 30। सेल्सियस given है 5/9 F - 32। इस पूरे को मेंटेन करना है हमें सेल्सियस को 30 और 35 के बीच में। तो सर सॉल्व कैसे करें? डिनोमिनेटर में 9 है, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, एट द सेम टाइम यहाँ ऊपर भी जाएगा राइट साइड पे भी। ये हो जाएगा 30 into 9 less than 5 times of F - 32 less than 35 into 9। This is 270 less than 5 से मल्टीप्लाई करो, 5F - 160 less than 35 9s are 315। 160 को 160 को लेफ्ट में भी ले जाएंगे, राइट में भी ले जाएंगे, दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। ऐड करो, ये आ जाएगा 430 ग्रेटर देन 5F लेस देन 475। 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा 86 और राइट साइड पे आ जाएगा 95। राइट साइड पे आ जाएगा 95। क्लियर है सही बच्चों को? तो फ़ारेनहाइट should be in the range of 86 and 95 when Celsius is kept between 30 and 35। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? जितना हम लोगों ने आज कवर अप करा है, जितना हमने आज कवर अप करा है, किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ पे मैसेज है सर हम F - 32 से मल्टीप्लाई किए बिना बोथ साइड्स 5 को डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बच्चे, ये वाले इसमें 5 से मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, 5 से दोनों तरफ आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते थे पहले, आंसर सेम ही आएगा। कैलकुलेशन स्किल्स अपने अपने बच्चे सबके। एग्जांपल नंबर 20 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो इसके ऊपर। Example number 20, very very important, same word to word will come in your examination. Now your homework for today, हरमन एक बार सारा होमवर्क लिख लेना, या युक्ति कोई भी बेटा। आज का होमवर्क है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 11, 1 to 11 ये होमवर्क है, प्लस आज का सारा काम रिपीट करना है। ऐप में इमेजेस अटैच कर देना,
बिकॉज कितने फोन्स में फोन प्राइवेसी इशू की वजह से पीडीएफ स्कैन नहीं हो पा रहा। आप पीडीएफ स्कैन कर रहे हैं बट ऐप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा उस स्कैन डॉक्यूमेंट को, तो इससे बेटर इमेजेस अटैच कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 प्लस जितना हम लोगों ने आज करा है। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 12 दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इन दोनों को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 14th क्वेश्चन यू हैव टू डू एट होम। तो इस एक्सरसाइज पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी आपको करनी है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। एक्सरसाइज पूरी करनी है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13।